जराइम की दुनिया में ऐसे अफराद की कमी नहीं जो दूसरों के माल और दौलत के साथ उनकी खुशियों और खुशी के दिनों पर भी डाका डालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ईद उल अज़हा भी बाहमी मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे का दिन होता है, जिसके दौरान कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरी मंडियों का रुख करते हैं। मगर कुछ मौका परस्त अफराद इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ खरीदे हुए जानवरों और नकदी से भी महरूम कर देते हैं। सिक्योरिटी और अमन व अमान के दावे अपनी जगह, मगर मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जराइम पेशा अनासर की कार्रवाइयाँ अब भी तसलसल के साथ जारी हैं। लिहाजा शहरियों का फ़र्ज बनता है कि वो जानवरों की खरीदो फरोख्त के वक्त न सिर्फ अपनी हिफाजत पर तवज्जो दें बल्कि अपने आस पास पर भी नज़र रखें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने में आसानी हो। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ईद से कबल भी मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर एहलकारों को तैनात किया गया, जबकि दोनों शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक के लिए अपना अलहदा प्लान तरतीब दे रखा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल पहले जैसी तो नहीं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अलर्ट जारी होते रहते हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस मरतबा भी ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि पूरी तरह अलर्ट हैं और अभी से सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। हम लोग अपनी ड्यूटीज को, अपने आप को उसी तरह रख रहे हैं कि जो थ्रेट आज से 2 साल 3 साल पहले थी, जिस तरीके से हम उस वक्त अलर्ट थे, हमारी अलर्टनेस उसी लेवल पर है। हम एक लम्हे के लिए भी सुस्ती या कोताही शो नहीं कर रहे कि ये खुदा न खास्ता अभी हालात बेहतर हो गए, कि किसी भी टाइम अगर सुस्ती हो गई तो हालात ख़राब होते हुए देर भी नहीं लगती। इसलिए हम पूरी तरह विजिलेंट हैं। रावलपिंडी में 672 मसाजिद और 58 इमाम बारगाहों पर इज्तिमात होंगे, जबकि इससे कबल मवेशी मंडियां भी कायम हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 3000 एहलकारों और अफसरान की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ईद के दिनों में कब्रिस्तानों, सैरगाहों और पार्कों के लिए भी प्लान तश्कील दिया गया है। ये जो ईद का इवेंट आ रहा है, इसमें हम प्रॉपर जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ईद की नमाज के हवाले से ड्यूटीज़ हैं, उसका सेपरेट हमने सिक्योरिटी प्लान डिवाइस किया है। ईद के दिनों में आपने देखा होगा ईद के बाद लोग कब्रिस्तानों में भी जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारा सिक्योरिटी प्लान है। फिर लोग तफरीह के लिए जाते हैं, मरी के लिए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होकर निकलने के चांसेस हो सकते हैं, वहाँ पर हमारी स्पेशल पेट्रोलिंग शुरू हो गई है और वो ईद के 3-4 दिन ख़त्म होने तक वो इन प्लेस रहेगी। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो लोग मूव कर रहे हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी हो सके, चोरी डकैती से वो महफूज हो सकें, और दूसरा कोई इस तरह का अगर कोई लेके जा रहा है, कोई इस तरह का हरकत करता है तो उसको पकड़ा जा सके। रावलपिंडी से मुल्हिका सबसे बड़ा सयाहती मकाम मलिका कौसार मरी का है, जहां ईद पर सयाहों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर नौजवान रावलपिंडी से मोटरसाइकिलों पर बड़ी तादाद में निकलते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। क्या उनके लिए भी सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई प्लान बनाया गया है? आइए जानते हैं। जुड़वा शहरों और दीगर शहरों से लोग बड़ी तादाद में मरी का रुख करते हैं। सिटी पुलिस की जानिब से मरी के लिए अलहदा प्लान तश्कील दिया गया है, जबकि ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मरी के लिए खसूसी तौर पर एहलकारों और अफसरान की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मरी का एक बिल्कुल सेपरेट सिक्योरिटी प्लान इशू होता है, जिसमें कम 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर चेकिंग भी होती है मशकूक लोगों को। चूँकि बहुत थारों तो हर गाड़ी को आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो मशकूक लोग होते हैं या जिन गाड़ियों के पास परमिट नहीं होते, जो ऐसे डिस्टर्बेंस के लिए अगर आ रहे होते हैं, जेन्युइन विजिटर्स को सही गाड़ियाँ जो लाते हैं उनको हम बिल्कुल किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। लेकिन जो वैसे ही जो है ना हुल्लड़बाजी के लिए बगैर परमिट के गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, तो उनको हम डेफिनेटली चेक ज़रूर करते हैं। चेकिंग का सिस्टम इन प्लेस होता है, और वो चूँकि एक बड़ा सिक्योरिटी इवेंट भी होता है, लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमारी डिप्लॉयमेंट ठीक ठाक, मतलब मैसिव किस्म की डिप्लॉयमेंट करते हैं हम लोग। ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है पिंडी पुलिस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के, वो तो मरी है।
क्योंकि मरी में सियाहों की आमद बहुत ज़्यादा होती है और जामिया प्लान और प्राइम फोकस जो हमारा होता है वो मरी में होता है। इस दफ़ा भी जो हमने प्लान बनाया है उसमें तकरीबन 350 के करीब वार्डन्स और अफसरान मिलकर जो है वो ट्रैफिक के वहाँ पे फ़राइज़ अंजाम देंगे और उसमें 300 वार्डन्स हैं, 3 DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और ख़ुद मैं वहाँ पे हम मौजूद होंगे, उसकी सुपरविजन करेंगे। ईद के दिनों में सिटी पुलिस की जानिब से वन व्हीलर को रोकने के लिए अलहदा स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बार लोग उसमें वन व्हीलिंग के हवाले से करना शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी लॉस हो जाता है, ज़िंदगी का जख्मी हो जाते हैं। उस चीज़ को भी कैटर फार करने के लिए हमने सिक्योरिटी के इंतजाम प्रॉपर किए हुए हैं कि ताकि किसी भी हवाले से कोई कोताही और सुस्ती ना हो। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ईद के इज्तिमात, पार्कों और मार्केट के लिए 300 एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जहाँ तक शहर का ताल्लुक है तो वो हमारा 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि मस्जिद की ड्यूटी, जो कि मस्जिद के टाइम पे जब लोग ईद की नमाज अदा करने आते हैं तो वो वहाँ पे ट्रैफिक की कंजेशन ना हो, ट्रैफिक चलती रहे। दूसरे नंबर पे फिर खुले मैदान आ जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी, और साथ ये कि ट्रैफिक का फ्लो रहे, कोई गाड़ियाँ गलत पार्किंग ना हो, इलीगल पार्किंग ना हो और कोई मसला मसाइल ना हो नमाजियों के लिए। और तीसरी जो है वो ड्यूटी चांद रात की आ जाती है, जो कि चांद रात के ऊपर शॉपिंग करने लोग आते हैं तो वो तमाम जो मेन बाज़ार होते हैं वहाँ पे हमने फोकस करके एक प्लान बनाया है ताकि गलत पार्किंग ना हो और ट्रैफिक के फ़्लो में मसला ना हो। ये तो थी रावलपिंडी की सूरत हाल। विफाकी दारुल हुकूमत में भी ईद के लिए प्लान तश्कील दे दिए गए हैं। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखा गया है और इसके हवाले से जामा प्लान तश्कील दे दिया गया है। वफाकी पुलिस की जानिब से भी ईद के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया है। खसूसी तौर पर ईद से कबल जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई हैं और शहर में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद में सेक्टोरियल लिमिट्स के अंदर दफ़ा 144 लगी हुई है, 144 लगी हुई है DC साहब की तरफ से। 144 की जो भी खिलाफ वर्जी होगी मुतलका पुलिस स्टेशन उसके ऊपर लाजमन कोग्निजेंस लेगा, लाजमन उसके ऊपर वो एक्शन लेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में 663 अफसरान और एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। ट्रैफिक स्टाफ की ड्यूटी को 3 शिफ्टों में तकसीम किया गया है। एहलकार सुबह, शाम और रात के औकात में सड़कों पर मौजूद होंगे। कि इन लमसम टोटल पूरे इस्लामाबाद में हम 463 पर्सनल डिप्लॉय कर रहे हैं अदर दैन कैटल मंडी के अलावा 463 बंदे हैं हमारे ITP के, जो 3 शिफ्ट्स में, रूटीन में हमारी 2 शिफ्ट्स हैं और नाइट शिफ्ट रात 3 होती है, मगर ईद के दिनों में आके हमने तीनों शिफ्ट्स जो हैं वो थिकली और हैविली पॉपुलेटेड ये लगाई हुई हैं। कहाँ पे? तमाम मसाजिद, स्पेशली फैसल मस्जिद और इसके अलावा इमाम बारगाहें, ग्रेवयार्ड्स, पब्लिक पार्क्स, ख़ास करके लेक व्यू पार्क जो है वो बहुत बड़ी हैज़र्ड होती है हमारे लिए। ये सारे बंदे मिला जुला के टोटल 463 पर्सनल हैं जो हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। इससे पहले भी प्रेसिडेंट हमारा फॉर एग्जांपल यही रही है इंशाल्लाह कि और इसी के ऊपर भी यू विल सी कि कहीं से इंशाल्लाह आपको लाइक प्रीवियस ट्रैफिक ब्लॉकेट की खैर खबर आपको नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। जुड़वा शहरों की पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की सूरत हाल के लिए तश्कील दिए गए प्लान पहले के मुकाबले में वसी हैं। उम्मीद की जाती है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर रहेगी और शहरी इस ईद को भरपूर तरीके से मना सकेंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। ईद उल अज़हा के मौके पर जुड़वा शहरों का सिक्योरिटी प्लान आपने देखा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद आप देख सकेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी प्लान की क्या सूरत हाल है। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
ईद उल अज़हा के लिए जहां एक तरफ मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश उरूज पर है, तो खरीदारी के लिए मार्केटों और बाजारों में भी रश कई गुना बढ़ चुका है। मार्केटों के बाहर पुलिस की आर्जी चौकियां कायम कर दी गई हैं, जबकि तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। ईद सिक्योरिटी प्लान पर आज शाम से ही अमल दरामद शुरू करते हुए पंजाब भर में 57,000 जबकि लाहौर में 8,000 से ज़ायद अफसरों और एहलकारों को तैनात किया गया है। लाहौर पुलिस ने ईद के लिए तैयार किए जाने वाले सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ईद की ड्यूटी आज मगरिब की नमाज से कबल शुरू होगी, जो कि ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगी। लाहौर पुलिस के 8,000 अफसरान और एहलकारों को ईद सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। मार्केटों में सिक्योरिटी के लिए पुलिस की आर्जी चौकियां कायम कर दी गई हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। मार्केटों के बाहर 200 गज के एरिया में पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई। पंजाब के तमाम इजला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग इंतहाई सख्त कर दी गई है। पंजाब पुलिस अपनी साबका रवायात के मुताबिक ईद के इस मौके पे अपनी भरपूर तवानाइयों के साथ पब्लिक के ताउन से हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर वक्त हाजिर हैं। मसाजिद को हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी। ए कैटेगरी वो मस्जिद है जहाँ पर नमाजियों की तादाद ज़्यादा है और वहाँ पर हमने सिक्योरिटी ज़्यादा देनी है। वहाँ पर हमारी एक अपर सबॉर्डिनेट और 4 जवानों की ड्यूटी होगी। इसके अलावा हम आलमोस्ट तमाम मसाजिद को कवर करेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से मौजूद रहेंगे। उनकी वहाँ पे मस्जिद इंतज़ामिया के साथ हमारा लाइजॉन है, उनके तावन से हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हर नमाजी जो मस्जिद में एंटर हो रहा है उसकी बॉडी सर्च हो, ताकि ये ईद का खुशी का मौका है। अल्लाह ताला इसमें हमारी खुशियाँ बरकरार रखे और कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के बाहर ईद की सुबह नमाज फजर के फौरी बाद पुलिस की नफरी तैनात कर दी जाएगी। लाहौर में CCP ऑफिस और IG पंजाब के ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जहां से तमाम जिला की पुलिस का आपस में राब्ता रहेगा। ईद पे खुसूसी इंतज़ाम होता है। हम कब्रिस्तान में क्योंकि लोग जाते हैं अपने अजीज़ो अकरबा की कब्रों पे फूल वगैरह डालने के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कब्रिस्तानों में भी ड्यूटी लगाई जा रही है और जो भी इज्तिमात हैं जिस तरह के भी वहाँ पर भी सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। तमाम बड़ी मार्केटों और ईद बाजारों में सिक्योरिटी सख्त करते हुए मुकामी थानों के अमले के अलावा एलीट फोर्स के कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। इसी तरह लेडीज पुलिस का अमला भी तैनात किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बाजारों में डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम के साथ साथ खवातीन से बदतमीजी करने वाले अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमने सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए हैं उसमें हमारी प्रायोरिटी में मार्केटें हैं। मार्केटों के अलावा जो रश वाली प्लेसेस हैं, जो ये जैसा आपने बकरा मंडी का जिक्र किया, वहाँ पर जो होने वाले वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए वहाँ पर ड्यूटी न सिर्फ वर्दी में लगाई गई है बल्कि प्लेन क्लोथिंग में भी लगाई गई है। हसास और तफरीही मकामात के अलावा मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए गए हैं, आइए जानते हैं। CCP लाहौर ने ईद के मौका पर लाहौर पुलिस की छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। उन्होंने तमाम SPs को हिदायत की है कि वो खुद अपनी अपनी डिवीजन में गश्त करेंगे। इसी तरह ईद ड्यूटी के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के एहलकार भी ऑपरेशंस विंग के साथ मिलकर ड्यूटी करेंगे, जबकि डॉल्फिन फोर्स और पीरो फोर्स के अलावा थानों की गाड़ियाँ मुसलसल गश्त करेंगी। तफरीह गाहों के बारे में हम खास तौर पे सेंसिटाइज हैं। उन पे हमने वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए से एंट्री की है। उसके अलावा बॉडी सर्च को यकीनी बनाया हुआ है और अब कोई भी बंदा जो है वो किसी तफरीह गाह में बग़ैर सर्च के दाखिल नहीं होता। इसके वहाँ पर मुसल्ला सिक्योरिटी हमारी मौजूद होती है। इसके अलावा जो पार्क्स की अपनी ड्यूटी है PHA की, वो भी वहाँ पर हमें उसका ताउन भी हासिल होता है। शहर में एहसास करार दिए गए मकामात और मसाजिद वगैरह के इर्द गिर्द पुलिस ने सर्च ऑपरेशंस भी किए हैं, जिस दौरान कई मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चूँकि एक जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत चल रहे हैं और सर्च ऑपरेशंस न सिर्फ एक बाल्टाउन डिवीज़न में बल्कि पूरे लाहौर में सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। उनमें हम हतुल वसा ये कोशिश करते हैं कि हम हर घर तक और हर
बंदे तक पहुँचें ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर किसी मशकूक बंदे की रिहाइशगाह नहीं है। चूँकि दहशतगर्दी का अंसर आपको पता है हमारी सोसाइटी में इस वक्त प्रिवेल कर रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता तो सर्च ऑपरेशन की ज़रूरत रहेगी। सर्च ऑपरेशन हम करते भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेहनत जारी रख के उससे खातिर-ख्वाह नताइज भी हासिल करेंगे। पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी अपील की है कि वो किसी भी मशकूक शख्स या सामान के बारे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आ सके। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। खाले छीनने के जाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अलर्ट हैं, जबकि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मवेशियों की चोरी होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। चोरी से बचने की तदबीर काम न आई और मलीर के इलाके रफी गार्डन में 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब नौजवान घर के बाहर खाली प्लाट पर बंधे अपने जानवरों की हिफाजत कर रहे थे कि इस दौरान 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और वहां बैठे नौजवानों को यरगमाल बनाया और दीवार के साथ खड़ा करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया। नौजवानों का कहना था कि मुल्ज़िमान असले से लैस थे और उनके पास कटर भी मौजूद था। रात को हम लोग बैठे हुए थे, फिक्स 4 बजे जो है यहाँ से अचानक गली के कॉर्नर से यूँ बंदे अंदर आए हैं। हम लोग यहाँ चरपाई लगाई हुई थी, बैठे हुए थे। एक उनके पास रिपीटर थी 2 नाली वाली बड़ी काली और एक क्लाशन थी और एक छोटी टीटी थी सिल्वर कलर की और एक जो तार काटने वाला बड़ा कटर होता है ना, वो था उनके पास, जिसकी मदद से उन्होंने मवेशियों को खोला और पैदल ही उन्हें लेकर फरार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 15 पर पुलिस को इत्तला देने के बावजूद अल-फलाह पुलिस 1 घंटे बाद जाए वक़्वा पर पहुंची थी, लेकिन मुल्ज़िमान मलीर नदी के रास्ते फरार हो गए। 15 पे फोन किया और काफी देर वेट करने के बाद रिकॉर्डिंग ही चलती रही पहले तो उस पे, और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद वहाँ पे जो भी एहलकार था उसने फोन उठाया, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ली। मैंने उनको बताया कि अल-फलाह पुलिस स्टेशन की हदूद में, उनको एड्रेस पूरा समझाया। ये कुछ शोर शराबे की आवाज़ सुनी, हमने बोला चोर 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 की आवाज़ लगा रहे थे, तो हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, देखें ज़रा। बाहर निकल के 4-5 बाप बेटे बाहर निकले, देखा तो भागे चले जा रहे हैं आगे आगे। भाई क्या हो गया, गाय खोल के ले गए। फिर कौन ले गया कि ना चोर आए थे, उन्होंने हमें रिवाल्वर दिखाई, ये गन दिखाई, जो भी दिखाया वो भी ले गए, मोबाइलें भी ले गए। रात में उन लोगों को मुखबरी पूरी थी कि कितने जानवर थे। उन्होंने पहले पूछा कि तीसरा जानवर कहाँ है, तो वो लोग खोल के ले गए, हमें बिठाया वहाँ पे कोने पे, फिर उधर एक गेट के अंदर लेके गए वो लोग जानवर। वहाँ पे निशानात भी हैं सारे। फिर जी मेरे 2 दोस्तों को मारा था और हम लोगों ने यहाँ पे मुर्गा बनाया था और फिर कोने पे ले आके मुर्गा बनाया था। मवेशी चोरी होने का ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पैदल डाकू असलहे के जोर पर कुर्बानी के जानवर छीनकर फरार हुए थे। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम सियासी और मजहबी जमातों को कुर्बानी की खाले जमा करने के सिलसिले में बाकायदा ज़ाब्ते अखलाक जारी किया गया। ईद कुर्मा के मौके पर कुर्बानी की खाले छीनने के वाकयात की रोकथाम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है, जबकि रेंजर्स और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। गुज़श्ता साल भी कराची समेत सिंध भर में जबरदस्ती खाले छीनने के वाकयात पेश आए थे, जिस पर रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए हजारों छीनी गई खालें बरामद करके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। क्राइम सीन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको पेश की ईद मुबारकबाद और हम दुआगो हैं कि इस ईद पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।